हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और मैंने अभी अभी सीए इंटरमीडिएट क्लियर किया है। मेरे को ऑडिट में 75 मार्क्स थे और मैंने ऑडिट के 2 पेपर्स यानी कि 2 अटेम्प्ट्स मैंने करे थे। तो मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो आपको करनी ही करनी है, उसको आपने भूलना नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आपके टीचर का एक चैप्टर पढ़ के हुआ है, उस चैप्टर की रिवीजन हर बार 3 से 4 दिन के बाद वो रिवीजन पूरी होनी ही चाहिए। अगर अपन ऐसा करेंगे तो ही अपना वो चैप्टर रिमेंबर रहेगा, रिवाइज करते रहेंगे। उसके बाद एक एक चैप्टर की अपन चैप्टर वाइज टेस्ट अगर देते रहेंगे तो चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ेगा, और जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा वैसा वैसा चैप्टर आपके दिमाग में रहेगा। तो गाइज, आप सबसे पहली बात, टीचर का चैप्टर पढ़ा के होने के बाद आपको वो चैप्टर रिवाइज करना है, शेड्यूल बनाना है, उसका रिवाइज आपको करते रहना है। फिर उसके बाद प्रत्येक चैप्टर का जो ईच चैप्टर रहेगा, ईच चैप्टर का एक टेस्ट देना है, वो देना है, ठीक है ना। लास्ट में जब सारे चैप्टर्स ऐसे कवर होते जाएंगे, चैप्टर कवर होते होते आपको पिछले चैप्टर का रिवाइज करता जाना है। इफ़ यू डिडंट रिवाइज देन यू विल बी इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिवाइज इट अगेन ओनली, ठीक है ना। देन एट लास्ट, आफ्टर ऑल द चैप्टर्स आर डन, देन व्हाट यू कैन डू इज you can revise, divide and rule, divide the chapters. If you have 11 chapters, now divide the three chapters and do it. Take one simple chapter, one easy chapter, one small chapter, then medium chapter, and then difficult chapter. Revise it, make a group and then revise it again and again. Then only you can understand the audit better and you can write the exam better. So these are the 3 points. I will repeat my 3 points once again. When teacher teaches you the chapter, please revise it within the schedule, means after 3 days, after each 4 days. So it will give you better understanding. That one part. Another part is, please give chapter wise test because it will help you, ठीक है ना। So if you have a single group ना, then please try to give the chapter wise test. फिर उसके बाद सारा सब कुछ सिलेबस पढ़ा के हो जाता है। उसके बाद आपको पूरे सिलेबस को एक ग्रुप्स में डिवाइड करना है, जो स्मॉल चैप्टर्स है, मीडियम चैप्टर्स है एंड लार्ज चैप्टर्स है। ऐसे अगर आपने ग्रुप में डिवाइड करा, एक 3 से 4 ग्रुप बनाए और उन ग्रुप्स को आपने अगर रिवाइज करा बार बार एक शेड्यूल बना के रिवाइज करा, एक 2-2.5 घंटे अगर उस ग्रुप्स को अगर आप रिवाइज करने को देते हो, तो आई होप कि आप लास्ट के 1 मंथ के अंदर 30 डेज या 2 मंथ के अंदर पूरा ऑडिट रिवाइज कर सकते हो।